नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 जम्बश्वासीय दंतास्ते गणिशसे के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न है बालक सिंह शिशु किम गणितुम इच्छति। बालक सिंह शिशु का क्या गिनने की इच्छा करता था? केशान, नखान, दंतान, पादान। तो इसका सही उत्तर है दंतान। बालक सिंह शिशु दंतान गणितुम इच्छति। प्रश्न नंबर 2 आता है बालकस्य नाम किम आसीत्। रिपुदमन, दुष्टदमन, अरिदमन, सर्वदमन। बालकस्य सर्वदमन नाम आसीत्। तो इसका सही उत्तर है घा। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। मारीचस्य, सर्वदमनस्य, मार्कंडस्य, दुष्यन्तस्य। तो इसका सही उत्तर है तापसी मार्कंडस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। अब प्रश्न नंबर 4 आता है जात कर्म समय का बालकाय अपराजिता नामो औषधि ददाति। दुष्यंत, मारीच, शकुंतला, मार्कंडेय। तो इसका सही उत्तर है जात कर्म समय मारीच बालकाय अपरिचिता नामो औषधि ददाति। फिर प्रश्न नंबर 5 है तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। स्वर्ण निर्मितम, ताम्र निर्मितम, काष्ठ निर्मितम, मृत्तिका निर्मितम। सही उत्तर है तापसी मृत्तिका निर्मितम पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। अब अगला प्रश्न आता है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है बालक कस्य वंशस्य आसीत्। बालक का क्या वंश था या बालक किस वंश का था? बालकस्य पुरुवंशस्य आसीत्। बालक पुरुवंश का था। अब प्रश्न नंबर 2 आता है सर्वदमनस्य मणिबद्धे किम आबद्ध आसीत्। सर्वदमन की कलाई में क्या बंधा हुआ था? सर्वदमनस्य मणिबद्धे रक्षा कर कंडकम आबद्धम आसीत्। सर्वदमन की कलाई में रक्षा का गंडा बंधा हुआ था। बालकस्य पितु किम नाम आसीत्। बालक के पिता का क्या नाम था? बालकस्य पितु नाम दुष्यंत आसीत्। बालक के पिता का नाम दुष्यंत था। अब आता है प्रश्न नंबर 4 बालक सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता है? बालक सर्वदमन मातु सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन माँ के साथ जाना चाहता है। अब आते हैं हमारे निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है अनार्य परदार व्यवहार इति सूक्ति स्पष्टीकुरुत। अनार्य परदार व्यवहार सूक्ति को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है भारतीय संस्कृतो नारी सदैव सम्माननीया अतः तस्या समादर कुर्यात्। परकलत्रम तु अतितरम आदरणीयम भवति। परदार स्तु मातृव्रत मन्यते अतः तस्य विषये अनावश्यक प्रच्छया अनेका शंका जन्यते न ताम प्रति कापि शंका कुर्यात्। अर्थात इसमें बताया गया है कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में नारी सदैव सम्मान के योग्य रही है और उसका सम्यक आदर करना चाहिए। पराई स्त्री तो और अधिक आदरणीय होती है और अधिक सम्मान के योग्य होती है। पराई स्त्री को माता के समान माना जाना चाहिए। अतः उसके विषय में अनावश्यक पूछताछ अनेक आशंकाओं को जन्म देती है। उसके प्रति कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2 बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षा कर कंटकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। विशेषता आसीत् सर्वदमनस्य मणिबद्धे
यत् रक्षाकर कंडकम आबद्ध आसीत् तत् बालकस्य अशुभात् रक्षाया कृते भगवता मारीचेन अपराजितानाम् औषधेन युक्तम् आबद्धम् आसीत्। एता औषधिं माता पिता एव आत्मनः च वर्जयित्वा अपरो भूमिपतितां न गृह्णाति। यदि कोऽपि गृह्णाति तत् इदं तं सर्वो भूत्वा दशति। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि सर्वदमन की कलाई में जो रक्षा का गंडा बंधा था वह उस बालक की अशुभ से रक्षा करने के लिए भगवान मारीच ने अपराजिता नाम की औषधि से युक्त बांधा था। इस औषधि को माता पिता और अपने अलावा दूसरा धरती पर गिरी हुई को नहीं उठा सकता था। यदि कोई ग्रहण करता तो यह उसको सर्प बन करके डस लेता, सर्प बन करके काट लेता। अब आते हैं हमारे व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है संधि पदानाम संधि कुरुते, यानी कि यहाँ पर संधि विच्छेद दे रखा है और हमें संधि बनानी है, यानी कि समस्त पद बना करके लिखना है। तो पहला है खलु प्लस अयम, तो बन जाएगा खलवयम, खल वयम। और यहाँ पर ये यण संधि का उदाहरण है। दूसरा है क प्लस अस्य, तो हो जाएगा को अस्य, को अस्य। फिर आता है एक प्लस अन्वय, तो बन जाएगा एकान्वय, एकान्वय। फिर अगला आता है मृगेंद्रम, तो मृग प्लस इंद्रम है, मृग प्लस इंद्रम का हो जाएगा मृगेंद्रम, यहाँ पर बनेगा मृगेंद्रम। फिर आता है हमारा स प्लस एव, स प्लस एव का समस्त पद बन जाएगा सहेव। और ये हमारी कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। नंबर 2 है निम्नलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय निर्देशक। नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति और प्रत्यय बताइए, यानी कि धातु और प्रत्यय को बताना है, लिखना है। पहला दे रखा है रम्यत्वम। रम्यत्वम में रम धातु है और यत्व त्व प्रत्यय है। इसमें रम धातु यत और त्व प्रत्यय है। दूसरा है केसरनी। केसरनी में केसर प्लस इनी प्लस दीप। फिर है अगला ग जनता। जनता में जन प्लस तन, जन धातु है और तल प्रत्यय है। फिर आता है घ अपराजिता। अपराजिता में परा उपसर्ग, जी धातु, कत और टाप प्रत्यय। अब हमारा तीसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित पदानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का वाक्य प्रयोग करना है, यानी इन पदों को लेकर के वाक्य बनाना है। पहला है बालय। बालय यानी बच्चा। सर्वदमन वीर बालक आसीत। फिर दूसरा है अपत्य। अपत्य यानी संतान। अर्जुन प्रथाया अपत्य। फिर विषम विषय। विषय यानी देश। भारत अस्माकं विषय देश वा। फिर अगला आता है घ सर्प। शीतेन सर्प निष्क्रिय जाता। अब हमारा अगला प्रश्न 4 और आखिरी प्रश्न आता है निम्नलिखितानाम पदानाम समास विधेयम। निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कीजिए। पहला है यानी कि समास विग्रह दे रखा है, समस्त पद बनाना है। तो यहाँ है माता च पिता च, इसका समस्त पद हो जाएगा पितरो या माता पितरो। समस्त पद बनेगा पितरो या फिर माता पितरो। फिर आता है रामश्च कृष्णश्च, तो हो जाएगा राम कृष्णो। फिर अगला आता है ग राजा च सो ऋषि च, यानी राजर्षि। उद्वेगेन सहितम, तो हो जाएगा सोद्वेगम, सोद्वेगम। ये थे हमारे पाठ 4 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।